नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन चर्चा में। चर्चा इस बात की है कि आज भारत की संसद में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। नज़ारा ये था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तारीफें कर रहे थे। तारीफें क्यों कर रहे थे, आज के सेशन में ये जानना होगा। सुर्खियां बनी हैं ये तारीफें क्यों? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो कि वर्तमान में 91 ईयर ओल्ड हैं, अपने संसदीय कार्यकाल से, जो कि राज्यसभा का जो कालखंड है, उससे रिटायरमेंट ले रहे हैं। संसद में जो राज्यसभा का कार्यकाल है उसके रिटायरमेंट का प्रोविजन क्या होता है वो हम अभी थोड़े सेशन में आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन ये सुर्खियां हैं कि प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री की तारीफ की और तारीफ में राज्यसभा के सांसद की तारीफ की। आपको लग सकता है कि इसमें इतना सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या है? अगर तारीफ हुई है तो तारीफ लायक लोग हैं। लेकिन देश के लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष की तारीफ करना, विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष की तारीफ करना, ये कभी कभार ही देखने को मिलता है। इसीलिए यह सेशन सुर्खी बन जाता है। तो चलिए इसी क्रम में हम आपको मनमोहन सिंह जी की बातें बताएं। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको संसदीय व्यवस्था के बारे में बता देते हैं। क्योंकि भारत के अंदर जो फिलहाल संसदीय व्यवस्था है, भारत के अंदर संसद है। संसद के हिस्सों में लोकसभा, जिसको निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, और राष्ट्रपति, ये तीन मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। निम्न सदन, उच्च सदन और ऊपर की तरफ जाकर राष्ट्रपति। तो जो ये उच्च सदन मैंने आपके साथ चर्चा की, राज्यसभा, इसमें कुल 245 मेंबर होते हैं। इनमें से 233 निर्वाचित होकर आते हैं और बाकी बचे हुए 12 मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट करते हैं देश के राष्ट्रपति। अच्छी बात है। अब सवाल बनते हैं 233 निर्वाचित कैसे होते हैं? मैंने तो कभी वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप कभी खुद निर्वाचित नहीं हुए। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो? जी हां मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर राज्यसभा के अंदर सांसद को निर्वाचित करने की जो पावर है वो इलेक्टेड विधायकों के पास ही है। यानी कि विधानसभाओं के द्वारा, जो हमारे राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की विधानसभाएं हैं, चाहे वो पांडिचेरी हो चाहे दिल्ली हो, इन्हीं के विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। राज्यसभा के जो सांसद हैं, जो कि 2 लेवल की परीक्षा पास करके आए हैं, विधायक पहले बने होंगे, उन बने हुए विधायकों ने फिर एक व्यक्ति को राज्यसभा का सांसद बनाया। इसलिए इस सदन को उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन में बैठे हुए सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के कार्यकाल में खूबसूरती यह है कि यहां पर पूरे टाइम यह कार्यकाल जारी रहता है, या कहिए कि यह सदन कभी भी खत्म नहीं होता है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि इनके सांसद कभी एक साथ रिटायर नहीं होते। तो फिर क्या होता है? 1/3 सांसद पहले रिटायर होते हैं हर 2 साल में, फिर हर 2 साल में तो जो 1/3 गए फिर अगले बार आ जाएंगे लोग। इसी क्रम में आप समझिए कि इस साल 68 सांसद राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं। यानी कि ऐसे फिर अगली साल कुछ और लोग होंगे जिनका 1/3 सीजन पूरा हो रहा होगा। इसी क्रम में जब आज के सेशन के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं तो वो इस बात की है कि मनमोहन सिंह जी की तारीफें हुई। तारीफें क्यों हुई? तो इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझे तो आप जानेंगे कि मनमोहन सिंह जी ने अपने राज्यसभा के टेन्योर में एक ऐसे वाकये की खुद गवाही बने जिसमें आप खुद व्हील चेयर पर थे और एक बिल पर वोट देने के लिए अपोजिशन की तरफ से आए थे, जानते हुए कि अपोजिशन के पास में प्रॉपर नंबर्स नहीं हैं उस बिल को पास कराने के, लेकिन फिर भी अपने संसदीय दायित्व के निर्वहन के लिए आप संसद पधारे थे। संसद में देखी गई इस तरह के एक सांसद के द्वारा, माननीय सांसद के द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के प्रति जो निष्ठा थी, यह हमेशा के लिए चर्चा का विषय रही और आने वाले समय में भी यह चर्चा का विषय बनी रहेगी, क्योंकि आपकी सीख को आने वाले समय में और सांसद भी निभाएंगे। मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल बहुत ही काबिल तारीफ रहा। आप भारत के गवर्नर रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, आप भारत के वित्त मंत्री रहे, आप भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री के बाद भी आप राज्यसभा के फिर सांसद बनकर रहे। ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह जी ने जब जब अपना कालखंड बनाया तो उसमें से सबसे ज्यादा चर्चित जो इनका कालखंड है वो है जब आप वित्त मंत्री हुआ करते थे। वित्त मंत्री देश के थे आप 1991 से 96 के बीच में। साथियों, 91 से 96 का जो दौर था ये जबरदस्त दौर था। भारत आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर हो चुका था। कहते हैं कि अगर ये समय ना आया होता 91 के समय, मनमोहन सिंह जी जब उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे नरसिम्हा राव सरकार में, अगर आपने कोई सलाह जो आज हमारे लिए चर्चा का विषय अगर वो ना दी होती तो संभवतः आज देश के हालात पाकिस्तान से भी बुरे होते।
आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ था? संभवतः आप जानते हो कि भारत ने उसी समय बंद पड़ी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए दरवाजे खोले थे। जी हां साथियों, भारत ने 1991 में ही एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाया था। लिबरल किया गया यानी कि हमने लाइसेंसी राज को लूज किया, ढीला किया, ढील डाला। प्राइवेटाइज किया यानी कि जो भी सरकारी कंपनी है उनको निजी हाथों में देने का, कुछ कुछ अंश डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से देने का निर्णय लिया। तीसरा काम जो हमने किया वो था वैश्वीकरण का यानी ग्लोबलाइजेशन का, यानी कि विदेशों से विदेशी कंपनियों के भारत आगमन को अलाउ किया कि आपको आना चाहिए। उसका दिन है और आज का दिन है। भारत निरंतर ऊंचाइयां छूता जा रहा है, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जहां एक और सोने को गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, आज हम लोग 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया के किसी का पायदान पर अगर हैं तो ये संभवतया इस दिन की वजह से हैं। तो सरदार मनमोहन सिंह जी को इस बात के लिए हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन आपने अपने राज्यसभा के कार्यकाल को भी बेहतरीन तरीके से निभाया। लोकसभा और राज्यसभा में, जहां राज्यसभा उच्च सदन है, जहां 245 सांसद हैं, उनमें से 233 सांसदों में वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी, अन्ना द्रमुक पार्टी, जेडीयू, आप ये तमाम पार्टी यहां पर अपने अपने सांसद मनोनीत करके भेजती हैं। अच्छा, फिलहाल अचानक चर्चा कैसे आ गई, तो इस बारे में भी जान लीजिए। भारत की संसद में 3 सत्र होते हैं, BMW नाम से बोला जाता है, बजट, मानसून और विंटर सत्र। हाल ही में बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र चल रहा है का मतलब क्या है? बजट भाषण हाल ही में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया है। बजट भाषण दिया गया है, जी हां, अंतरिम बजट। अब यह अंतरिम बजट क्या होता है? ऐसा बजट जिसे चुनावी वर्ष में दिया जाता हो और चुनाव के काल तक ही दिया जाता हो, और जब सरकार दोबारा निर्वाचित होकर आती है वो फिर अपना पूर्ण बजट वापस लेकर आती है। यानी कि ये 2024 ऐसा साल है जिसमें 2 बार बजट आने वाला है। तो निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में अपना अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट पेश किया है तो बजट पर बजट बहस होती है, चर्चाएं होती हैं। इसी क्रम में फिलहाल लोकसभा में और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष की डिबेट्स चल रही हैं। इन्हीं डिबेट्स के दौर में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ वीडियोस जो उन्होंने लोकसभा में और राज्यसभा में भाषण दिए, उनके मार्केट में सरफेस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हाल ही में राज्यसभा के सेशन में प्रधानमंत्री, अच्छा सवाल बड़ा ये बन सकता है कि राज्यसभा के तो मेंबर होते ही नहीं है, पीएम, मतलब नरेंद्र मोदी जी तो लोकसभा से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा में आप क्या करें? तो राज्यसभा में पीएम जाकर के अपनी बात रख सकता है। तो प्रधानमंत्री राज्यसभा में जाकर के अपनी बात रख रहे थे। क्या मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सांसद हैं? आज रिटायर हो गए हैं, यानी अब तक वो 6 बार लगातार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, यानी 36 ईयर्स तक आप राज्यसभा के सांसद रहे हैं। आज के दिन 56 सांसद रिटायर हो रहे हैं। साल भर में ज़्यादा सांसद रिटायर होंगे, लेकिन आज का जो दिन है उसमें 56 सांसद रिटायर हो रहे हैं। जब सांसद रिटायर होते हैं तो उनका फेयरवेल भाषण दिया जाता है। फेयरवेल भाषण में उनके काल को याद किया जाता है कि आपका समय बड़ा ही यादगार था। फेयरवेल का असली मकसद क्या है? ताकि आप उनकी कुछ अच्छाइयों को उन्हें भी याद दिलाएं और खुद भी कुछ सीख लें। तो आज की जो सीख चर्चा में आई वो मनमोहन सिंह जी के जीवन से थी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मैं आपके जीवन के इस, मतलब जो इन्होंने कार्य करके दिखाया कि आप संसद में 91 वर्ष की उम्र में भी व्हील चेयर पर बैठ करके अपना वोट रखने के लिए राज्यसभा पधारे थे, ये अपने आप में आने वाले समय में लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। आप भी सुनिए यह भाषण, और इस भाषण को सुनकर के आप भी इस विषय पर अपनी समझ विकसित करें कि संसदीय व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष के बीच में कटाक्ष, अपने पक्ष प्रस्तुत करने की जिज्ञासा, पक्ष प्रस्तुत करके अपने आप को सही सिद्ध करने की जिजीविषा, ये सब देखने को मिलती तो हैं, लेकिन इस तरह का जब संसद में सौहार्द देखने को मिलता है तो हमें भी संसद के प्रति सम्मान का भाव मन में जाग उठता है। हमारे भी मन में संसद के प्रति सम्मान का भाव जाग उठता है। इस भाषण को कंप्लीट आप सुने। कुछ लोग जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आने के लिए जा रहे हो और कुछ लोग जाने के लिए जा रहे हो। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी
और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छींटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। संभवतया इसको देखने के बाद आपके मन में एक बात तो तय है कि हमारे देश की संसदीय व्यवस्था समृद्ध है, सब लोग अपनी तरह से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ये देखकर अच्छा तो लगता है। बाकी और भारत की सुधार के लिए क्या क्या संभावनाएं आपको लगती हैं, भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, भारत ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है, इस बारे में अगर आपको मन में जिज्ञासा है तो आप जरूर बताइए। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आप मुझसे अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ टाइटल सजेस्ट कीजिए, और अगर आपको लगता है आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में इधर यहाँ पे या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर जाकर के भी अपनी राय रख सकते हैं। साथियों, एक और जानकारी आप सभी को ज्ञात होगा, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल इसी तरह से गुलाम नबी आज़ाद जी को भी उनके आखिरी जब रिटायरमेंट का टाइम था राज्यसभा से, उस समय अपनी तरफ से फेयरवेल भाषण दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कल हमारा जो वीडियो हमने अमेरिका के ऊपर बनाया था, उस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसे लाइक किया, शेयर किया। लेकिन जैसा मैं आपको कल भी कह चुका था कि वो वीडियो YouTube अपनी तरफ से रेस्ट्रिक्शंस में डाल देगा। YouTube ने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करें, लाइक करें, और बस यही कह सकते हैं कि हमारे हाथ मजबूत करें। धन्यवाद।